सामने लेकर आया हूं उससे पहले कुछ बातें करूंगा। छेड़छाड़ का असली मजा तो होली में ही है, चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे और कोई भी त्योहार हो, लेकिन छेड़छाड़ का जो मजा है वो होली में ही है। और मैं आपको बता दूं कि छेड़छाड़ हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है। ये छेड़छाड़ केवल आज की बात नहीं है, ये छेड़छाड़ तो सदियों पुरानी बात है। हर युग में छेड़छाड़ होता रहा है। छेड़छाड़ पहले होती थी, अब जोड़ तोड़ होने लगा। अभी बच्चे जब बड़े होते हैं तो मूंछों की रेखा आई नहीं कि वो छेड़छाड़ संबंधी अध्ययनों में जुट जाता है, और यह तब तक जारी रहता है जब तक शादी नामक घटना या दुर्घटना न हो जाए। वैसे छेड़छाड़ भी कई टाइप की होती है, जैसे बाजारू छेड़छाड़, घरेलू छेड़छाड़, दफ्तरी छेड़छाड़, फिल्मी छेड़छाड़, साहित्यिक छेड़छाड़, आर्थिक छेड़छाड़। हर कोई किसी न किसी प्रकार की छेड़छाड़ में जुटा हुआ है, जैसे हम अभी आपके दिल के तारों को छेड़ने में जुटे हुए हैं। वाह। तो छेड़छाड़ क्या है? आपस की हंसी टिटोली, एक दूसरे से हंसी मजाक, यही है छेड़छाड़। और वैसे छेड़छाड़ का मुझे कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन यहाँ मंच पर उपस्थित कुछ लोग ऐसे हैं और शायद और होंगे जो इस बात को बखूबी समझते होंगे कि कभी कभार छेड़छाड़ एक सीमा से बाहर जाए तो उसका कारण चप्पलीकरण या सैंडलीकरण भी हो जाता है। आदम हव्वा ने सतयुग के समय में, क्योंकि सबसे पहले सतयुग ही था और सबसे पहले हम आदम हव्वा का ही नाम जानते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को छेड़ा और उसका परिणाम आज की सृष्टि है। और रामायण में सूर्पनखा ने लक्ष्मण जी को छेड़ा, परिणाम स्वरूप सूर्पनखा को अपनी नाक कटानी पड़ी। रावण ने सीता माता को छेड़ा और फलस्वरूप रामायण हुआ। द्वापर में आते हैं तो द्वापर में सबसे बड़े छेड़ने वाले के रूप में प्रसिद्ध हुए भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने समस्त गोपियों को छेड़ा और प्रेम रस की इतनी बड़े बड़े साहित्य लिखे गए। द्रौपदी ने दुर्योधन को छेड़ा और उसके परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ। लेकिन कलयुग में अगर देखा जाए तो छेड़छाड़ में संख्यात्मक विस्तार तो हुआ है, लेकिन गुणात्मक ह्रास हुआ है। क्या हुआ है बताओ? आदमी आजकल प्रकृति से छेड़छाड़ करने में जुटा हुआ है। कलयुग की छेड़छाड़ ऐसी ही है, आदमी प्रकृति को छेड़ रहा है, कहीं बगल वाला बगल वाली को छेड़ रहा है, विकसित देश विकासशील देशों को छेड़ रहे हैं, आतंकवादी हमारे जनमानस और व्यवस्था को छेड़ रहे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और सरकार जनता से छेड़छाड़ करती रहती है। अभी देखिए पेट्रोल के दाम बढ़े, हर महीने गैस के दाम बढ़ जाते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, ये सब छेड़छाड़ी तो है। लेकिन 5 वर्षों में जनता सरकार के साथ ऐसा छेड़छाड़ करती है कि सरकार चारों खाने चित्त हो जाती है। बहुत खूब भाई। तो वैसे होली छेड़छाड़ का ही त्योहार है, और थोड़ा बहुत छेड़छाड़ का मजा तभी है जब छेड़ने वाला व्यक्ति भी उतना ही आनंद ले जितना छेड़ने वाला ले रहा हो। और थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो दिल को सुकून देती है, इसलिए छेड़छाड़ चलती रहनी चाहिए, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो अब मैं अपनी कविता पर आता हूँ। स्वागत भाई, स्वागत है। दीपक जी कविता सुनाइए। द्वेष क्लेश भय दैन्य मिटाने देखो आई होली रे। बहुत खूब। द्वेष क्लेश भय दैन्य मिटाने देखो आई होली रे, आई सबको गले लगाने रंगों की ये डोली रे। रंगे हुए हैं सबके चेहरे, रंगे हुए हैं सबके चेहरे, हर दिल में हरियाली है, संग शाम के आज झूमती हर राधा मतवाली है। ओहो वाह, बहुत खूब। माथे पर गुलाल रच आई, माथे पर गुलाल रच आई, मस्तानों की टोली रे, आई सबको गले लगाने रंगों की ये डोली रे। होली के त्योहार में दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। नहीं आज दुश्मन है कोई, नहीं आज दुश्मन है कोई, कोई खरा न खोटा है, आज नहीं दीवार है कोई और न कोई छोटा है।
घर घर में है आज गूंजती एक प्रेम की बोली रे, आई सबको गले लगाने रंगों की ये डोली रहे। और होली तो प्रेम का त्योहार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि होली केवल साल में एक दिन मनाया जाए। होली तो आदमी के मन में, अपने देश में हर दिन होली होनी चाहिए। बहुत खूब भाई, बहुत। इसी भांति प्रेम का दीपक हर एक दिल में जला रहे, इसी भांति प्रेम का दीपक हर एक दिल में जला रहे, इसी भांति देश में अपने हर दिन होली जमा रहे। देखो कहीं न टूटे हमसे यह मधुरिम रंगोली रे, आई सबको गले लगाने रंगों की ये डोली रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता को विराम देता हूँ और धन्यवाद। और अगले कवि के रूप में दिल्ली से आए हुए श्री कल्पेंद्र कश्यप जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें।